भगवानपुर के सिकंदरपुर गांव में बीएपीएल कंपनी में 2 श्रमिकों की रीढ़ की हड्डी टूटने पर परिजनों ने दिया धरना प्रदर्शन। वे राकेश टिकैत की टीम भी मौके पर पहुंची। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। नहीं चलेगी जो न माने बातों से, वो मानेगा लातों से। जो न माने झंडे से, वो मानेगा डंडे से। जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान। आज हम आए हैं भगवानपुर के सिकंदरपुर गांव में बीएपीएल कंपनी, जहां पर हाल ही में 1-2 दिन पहले 2 श्रमिकों की लिफ्ट टूटने से रीढ़ की हड्डी टूट गई है और वो बड़ी नाजुक स्थिति में रुड़की से देहरादून उनको रेफ़र किया गया है और उनकी वहाँ पर बहुत नाजुक हालत बनी है। परिजनों का कहना है कि जितने भी लोग हैं इस कंपनी में काम करते हैं, मतलब उस कंपनी के मालिक और जीएम एचआर ये सब उनसे पशुओं जैसा व्यवहार करते हैं और इन बच्चों की जो रीढ़ की हड्डी टूटी है लिफ्ट में लापरवाही के कारण अब तक उन्होंने ना तो कोई कंपनी मालिक ने कोई मुआवजा दिया है उनको, ना ही उनका इलाज करा रही है। परिजनों का कहना है, परिजन कहते हैं कि अब तक हमारे बच्चे ऐसे ही मतलब जो है भटक रहे हैं, मतलब पड़े हुए तड़फ रहे हैं हॉस्पिटल में और बड़ी नाजुक स्थिति में है। हम गरीब लोग हैं, हमने पता नहीं कैसे कैसे उधार मांगकर पैसे वहाँ पे कुछ जमा कराए हैं, लेकिन कंपनी मालिक ना तो उनका इलाज कराने को तैयार है और ना ही उनको कुछ देने के लिए तैयारी। आइए जानते हैं उनके परिजनों से क्या स्थिति है। आइए यश त्यागी जिसके जो लड़का घायल है और बड़ी नाजुक स्थिति में है, यश त्यागी, आइए उनके पिताजी से बात करते हैं क्या स्थिति है और क्या चाहते हैं लोग। जी, क्या स्थिति है बच्चे की? अब स्थिति तो वैसी की वैसी है जी। ऑपरेशन है 11 बजे बच्चे का। अभी तक भाई मेरे से तो मालिक का कोई कांटेक्ट हो नहीं पाया। तो कितना समय गुजर चुका है बच्चे को मतलब इस हालत में, और कब लगी थी चोट उसको और कब गिरा था वो? ये 9 तारीख का है जी, सुबह 10 बजे का। तो 9 तारीख से अब तक बच्चा इसी हालत में है, कंडीशन में है। तो अभी कंपनी मालिक ने आपसे कोई वार्ता करी है या कोई सहयोग आपको दिया है या इलाज कराने के लिए क्या कह रहा है? नहीं, अभी कुछ नहीं। क्या कह रहे हैं वो लोग, कंपनी मालिक या जीएम वगैरह एचआर क्या कह रहे हैं? अभी तक हमारा उनसे कोई संपर्क नहीं है। ठीक है, कुछ मिलने का समय दिया आपको या नहीं दिया? नहीं जी, अभी कुछ नहीं। तो आप क्या चाहते हो? मैं चाहता हूँ जी बच्चे के बारे में कुछ सोचा जाए। नहीं, जो कंपनी का रूल है और जो सरकार की भी गाइडलाइन है, तो आप उसी हिसाब से करना चाहते हो कि भाई जो कंपनी में जब किसी को चोट लगती है या कोई भी काम होता है, कोई हादसा होता है, तो पूरी जिम्मेदारी कंपनी मालिक और जीएम वगैरह एचआर वगैरह की होती है। तो वो अपने लेबर को ध्यान रखते हैं, उनका इलाज कराते हैं, उनका पूरी तरह से सहयोग करते हैं, मुआवजा भी देते हैं। तो आप उसके लिए क्या कह रहे हो? बच्चों का सबसे पहले तो ट्रीटमेंट कराएं, उनसे मिलें। मैं यही चाह रहा हूँ जी, कुछ और क्या। हाँ, तो आप ये ना मतलब चाहते हो कि बच्चे का ट्रीटमेंट हो, क्योंकि सबसे पहली तो यही बात है कि बच्चा का ट्रीटमेंट हो। आदमी बच्चे का जान बचे तो लाखों पाएंगे। जी, मैं यही चाह रहा हूँ जी। तो एक और उनका नाम क्या है जो बच्चा घायल है दूसरा, उनके पिताजी हैं, उनसे बात करते हैं क्या स्थिति है बच्चों की। जी, क्या स्थिति है? स्थिति तो जो कि तू है, देखो 5 दिन हो गया, आज 5वां दिन आज। बाकी अब तक उन्हें कोई ट्रीटमेंट ऐसा मिला नहीं जिससे कि उन्हें राहत थोड़ी मिलती रहे, जो कि तो ये आपके बच्चे कब से काम कर रहे थे इस कंपनी में? बीएपीएल 6-7 महीने हो गए, कम से कम 6 महीने से काम कर रहे थे। तो किस तरह का मतलब इनकी सैलरी वगैरह क्या थी, पीएफ वगैरह या कोई क्या इनका कंडीशन थी? कुछ नहीं था जी, 300 रुपये देते बस पर डे 300 रुपये देते थे और ना ही कोई पीएफ वगैरह में तो होता ही नहीं जब। तो ये कंपनी के थ्रू थे या ठेकेदार के थ्रू थे? कंपनी दे रही थी, जब कंपनी काम करवा रही। अच्छा, मतलब बीच में कोई ठेकेदार नहीं था, कंपनी देती थी। अब हमें क्या पता कोई ठेकेदार है, नाम वो जो भी थे नहीं के आदमी थे। चलो जो, हाँ, मतलब कहने का आपका मतलब यह है कि जो भी थे वो इन्हीं के आदमी थे, कंपनी की पूरी मतलब जिम्मेदारी व्यवस्था उनकी थी। है जी। हाँ, तो आप क्या चाहते हो अब आप? हम तो ये चाहें सबसे पहले तो उनका इलाज होना चाहिए। देखो बातचीत जो होगी वो बाद में होती रहेगी, उनका ट्रीटमेंट चालू होना चाहिए। अभी वहाँ हॉस्पिटल से फ़ोन आया जी 5 लाख पहुँचा दो और उनका ऑपरेशन होगा। तो अब तक पहली बात यही है, और बात जो होगी बाद में होती रहेगी, ये तो चलता ही रहेगा। तो अब तक बच्चों का इलाज कैसे हो रहा है?
अभी हम खुद करवा रहे हैं, बाकी मैं भी कह रहे आश्वासन दे रहे, बाकी मैंने किसी ने अब तक बात करी नहीं कुछ भी इस बारे में। तो वैसे स्वास्थ्य कार्ड लगाया बच्चों का या नहीं, किस तरह का, किस तरह का, किस कंडीशन में? कार्ड कुछ नहीं है ना बच्चे, अच्छा, ये कुछ नहीं तो है। कंपनी मालिक अब तक कोई संज्ञान नहीं आपके? हाँ जी, कुछ नहीं चलो है। संपर्क ही नहीं कर पा रहे, फोन ही नहीं। चलो, ये थे बच्चों के माँ बाप। अब आइए, कुछ यूनियन के आदमी हैं हमारे साथ में, भारतीय किसान यूनियन के पदायक हैं, उनसे बात करते हैं क्या कंडीशन है और क्या मांगे हैं, धरना दे रखा है उन लोगों ने, तो क्या चाहते हैं ये लोग जी, क्या चाहते हो? धन्यवाद जी, बहुत बहुत आपका। राहुल त्यागी, भारतीय किसान टिकट से। भाई हमें भी कल पता चला था, हम यहाँ आए, मैंने आके जो इसका जीएम था उससे संपर्क किया, तो कॉल किया तो उसने मुझे बोला जी हमारी बात हो रही है। भाई किससे हो रही है बात? परिवार वालों से। परिवार वालों से आपके सामने यहाँ दोनों के फादर खड़े हैं, बात हो ही गई है। तो एक मिसगाइड करने वाली, मामले को रलाने वाली बात चल रही थी, गुमराह करने वाली। और दूसरा, ना तो इनका बच्चों का कोई यहाँ पीएफ कटता है, ना कोई एसआई वगैरह, कुछ नहीं मिल रहा है यहाँ पे। एक तरीके से शोषण हो रहा है, और जिस शोषण को जो है भारतीय किसान यूनियन बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी। हम जब तक यहाँ इन बच्चों को न्याय नहीं मिलेगा, चाहे दिन लग जाइए, हम तो 13 महीने दिल्ली बैठ खाए। हम तो मोदी सरकार जो अपने आप में बहुत बड़ा सामान है उसे हटा खाए। ये तो है क्या जुगाड़? तो ये तो कहते हैं कि हम सरकार के आदमी हैं, हम पूरे सपोर्ट है सरकार की, हमारा कोई क्या कर लेगा, तो आप अगला कदम आपका क्या करें? ये तो हमें दिखाई दे रहा है कि सरकार कहीं ना कहीं पूंजीपति के हाथ की कठपुतली चल रही है। कल से ना तो कोई यहाँ, हम भी कल सुबह से यहाँ इस टाइम से करीब 24 घंटे हो गए, कोई जनप्रतिनिधि या कोई सरकार प्रशासन का कोई, हमें कोई किसी तरह का कोई सहयोग नहीं है। हमारे सामने डॉक्टर का इनपत कई बार फ़ोन आ लिया, 5 लाख रुपए जमा करो। अब ये बेचारे गरीब आदमी मजदूर, अगर इनके 5 लाख के जुगाड़ होते, ये 300 रुपये की दिहाड़ी करते हैं यहाँ से। फिर दूसरा, हर कहीं भी कोई आप मतलब संयंत्र लगा रहे हैं, फैक्ट्री लगा रहे हैं, तो उसमें एक सेफ्टी, हर कंपनी में एक सेफ्टी ऑफिसर भी होता है। कहाँ तो इनका सेफ्टी का क्या रूल है इनके? कोई मानक, कोई मतलब इस तरह की कोई हर चीज़ की कोई स्टैंडर्ड अथॉरिटी होती है हर चीज़ के लिए। बस सेफ्टी के भी मानक, आपके जो वहाँ लेबर के रहन सहन उसका स्टैंडर्ड होता है, वो सब चीज़ यहाँ कोई है नहीं देखने वाला। तो वैसे कंपनी मालिक से भी आपकी वार्ता हुई है कि भाई, या किसी जीएम से HR से वार्ता हुई है कि भाई आखिर दो ही आदमी के वजह से लिफ्ट कैसे टूट गई? आखिर हादसा था या कोई साजिश थी या क्या हुआ है इसमें? ना तो हमें अंदर जाने दिया जी। जीएम से मेरी कल फ़ोन पे बात हुई थी, तो जीएम ने एक बात करके कि हमारी बात चल रही है, फ़ोन काट दिया, मेरा फ़ोन नहीं उठाया दोबारा। उत्तराखंड सरकार जो है यह भी नशे में हो, यानी सोई हुई है। यह ले रही धरने प्रदर्शन को बहुत हल्के में। ये जो कंपनी मालिक है, इसे तो दिख रहे हैं भूर्ण, यानी कि मच्छर, इसे अभी पता नहीं है, ये इन्हें महाड़ के छत्ते में हाथ दे दिया। कर्मचारी जो होता है ना, वो एक अपने परिवार